हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे और वो भी सिलेबस 2020-2021 के अनुसार पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें मैंने बिल्कुल सरल भाषा में और बेसिक रूल के साथ समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए, संख्या पद्धति में पहली हेडिंग आती है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पेन है, तो यदि आपसे बोला जाएगा उसे गिनने के लिए, आप लोग उसे गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि जब भी उसे गिनेंगे तो 1 से ही शुरुआत करेंगे। उसे आप इस तरह से नहीं गिनेंगे 0 1 2 3 ऐसे नहीं, हमेशा 1 से ही गिनेंगे। यानी कि गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी कैपिटल एन बराबर मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये संख्याएं अनंत तक जा सकती हैं। यानी गिनती वाली सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे संख्या की तरफ। तो दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसे हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी अगर हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं में बस 0 ऐड कर दें तो उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कैपिटल W बराबर मझले कोष्ठक में 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। बस इसमें 0 ऐड कर दिया गया है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब ये पूर्णांक क्या होता है? तो यदि आप पूर्ण संख्याएं समझ गए हैं तो आप पूर्णांक भी आसानी से समझ सकते हैं। यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें तो नई संख्याएं प्राप्त होगी। यानी कि यदि हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, तो बस क्या किया गया है कि इन प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस चिन्ह लगा दिया गया है, तो हमें एक नई संख्याओं का समूह मिल गया है। तो इन संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक बोला जाता है और इसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो इन संख्याओं, मैंने परिभाषा क्या बताया पूर्णांक का? इन सभी संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं के समूह को ही हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि Z बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इन संख्याओं का भी इसी में रहना चाहिए समूह। यानी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो यही पूर्णांक बोले जाते हैं। यानी ये सभी संख्याएं पूर्णांक बोले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है। तो यदि आप पूर्णांक समझ गए हैं तो आपको परिमेय संख्याएं समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं को बहुत सारे परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग एक पूर्णांक उठाते हैं
p बराबर -3 और q बराबर एक पूर्णांक उठाते हैं 2, तो इस तरह से हो गया -3/2, क्योंकि p की वैल्यू ऊपर है और q की वैल्यू नीचे है। तो इस तरह से ये एक परिमेय संख्या हो गई -3/2। इस तरीके से हम लोग p बराबर एक बार लेंगे 2 और q की वैल्यू लेंगे 3। तो इस तरह से नई परिमेय संख्या बन जाएगी 2/3। अब आपका प्रश्न ये होगा कि क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं कि प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको हम लोग कोई भी संख्या हो, यदि हम लोग उसमें 1 से भाग देते हैं या फिर 1 हमेशा छुपा रहता है, तो इसके नीचे हम लोग 1 बढ़ा सकते हैं, इसके भी नीचे 1 बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या उसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये p की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ पे q की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से सभी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। और उसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं भी एक परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो 0/1, यहाँ पे p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 1 है। तो शर्त बस इतना है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पे q का मान 1 है, लेकिन p का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये देखते हैं यानी पूर्णांक, तो इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे।